जय माता दी। नारायण मुनि आगे कहते हैं, वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिन्हें जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ यह मंत्र है, श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। यह मंत्र कल्पवृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपानिधि भगवान नारायण ने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में गंगा के तट पर वाल्मीकि को यह मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यह मंत्र शुक्राचार्य जी को प्रदान किया था। मारीच अर्थात कश्यप जी ने चंद्र ग्रहण के समय पर प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था और ब्रह्मा जी ने भृगु से संतुष्ट होकर बद्रिका आश्रम में उन्हें यह मंत्र दिया था। जरत्कारु मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक को यह मंत्र दिया था और वे बाढ़ंग मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान श्रृंग को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कणाद मुनि तथा गौतम को यह मंत्र प्रदान किया था और सूर्य ने याज्ञवल्क्य और कात्यायन को इस मंत्र का उपदेश दिया था। शेषनाग ने सुतल लोक में बलि की सभा में पाणिनि, बुद्धिमान, भारद्वाज और शाकटायनय को यह मंत्र दिया था। 4 लाख जप कर लेने से यह मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य इस मंत्र में सिद्ध हो जाए तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्रप्रवर, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को प्रदान किया था। भृगु बोले थे, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत, सब कुछ जानने वाले, सबकी सृष्टि करने वाले, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्राह्मण, हे प्रभो, आप मुझे मंत्रों के समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्वजय नामक सरस्वती कवच बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वेदों के सार स्वरूप, कानों को सुख देने वाले, वेद प्रतिपादित तथा वेद पूजित कवच का वर्णन करता हूँ। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रास लीला के अवसर पर रास मंडल में मुझे यह कवच बताया था। हे ब्राह्मण, यह कवच परम गोपनीय, कल्पवृक्ष के समान श्रेष्ठ और ना सुने हुए अद्भुत मंत्र समूहों से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के लिए पूज्य बन गए थे और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए थे। इसी प्रकार इस कवच के धारण करने तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान और कवीश्वर हो गए थे। स्वयंभुव मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए थे। इसी प्रकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र से वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। शाता, तप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर और याज्ञवल्क्य ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथ रचना की। इसी प्रकार श्रृंग, भरद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगिष्यव्य और ययाति इस कवच को धारण करके सर्वत्र पूजित हुए। हे विपेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं, इसका छंद बृहति है और देवता माता शारदा हैं। सभी तत्वों के परिज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं में विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, यह मंत्र सभी ओर से मेरे सिर की रक्षा करे।
श्रीम वाग देवताय स्वाहा, यह मंत्र मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, यह मंत्र मेरे कानों की निरंतर रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम भगवते सत सरस्वती स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। एम ह्रीम वाग वादिन्य स्वाहा, यह मंत्र मेरी नासिका की रक्षा करें। ह्रीम विद्याधिष्ठात्र देव्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे होष्ट की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम बाहार्य स्वाहा, यह मंत्र मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करें। और एम, यह एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम, यह मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करें। तथा श्रीम, यह मंत्र मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्याधिष्ठात्र देव्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ह्रीम विद्याति स्वरूपै स्वाहा, यह मंत्र मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम वाणे स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। ओम सर्वाणात्मिक स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। और ओम वागधिष्ठात्रिय देव्यै स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। ओम सर्वकंठ वासिन्य स्वाहा, यह मंत्र पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। ओम सर्व जिह्वाय ग्रहाय शिवन्य स्वाहा, यह मंत्र अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वती बुद्धि जन्नई स्वाहा, यह मंत्र राज दक्षिण दिशा में सर्वदा निरंतर मेरी रक्षा करें। एम ह्रीम श्रीम, यह त्र्यक्षर मंत्र नैऋत्य कोण से सदा मेरी रक्षा करें। ओम एम जिह्वाह ग्रव्यासिन्य स्वाहा, यह मंत्र पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। ओम सर्वांबिके स्वाहा, यह मंत्र वायव्य कोण से मेरी रक्षा करें। ओम एम श्रीम क्लीम गद्य वासिन्य स्वाहा, यह मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम एम सर्वशास्त्र वासिन्य स्वाहा, यह मंत्र ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीम सर्व पूजिताय स्वाहा, यह मंत्र ऊपर से सदा मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीम पुस्तक वासिन्य स्वाहा, यह मंत्र नीचे से मेरी रक्षा करें। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करें। हे विप्र, मैंने आपको ब्रह्म मंत्र समूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच को बतला दिया है। विश्व विजय नामक ये कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से ये कवच सुना था। आपके स्नेह के कारण मैंने आपको इसे बतलाया है। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नानाविध वस्त्र, अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करें। इसके बाद इस कवच को धारण करें। 5 लाख जप कर लेने से यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो यह बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। हे मुने, मैंने कण्व शाखा के अंतर्गत वर्णित ये सरस्वती कवच आपको बतला दिया है। अब आप सरस्वती स्तोत्र, पूजा विधान, ध्यान और वंदन के विषय में भी सुनिए। श्री नारायण बोले, हे मुने, अब आप वाग्देवी सरस्वती का स्तोत्र सुनिए, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और जिसके द्वारा महामुनि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में सरस्वती देवी की स्तुति की थी। गुरुदेव के शाप से वे मुनि अपनी विद्या से च्युत हो गए थे। तब दुखार्त होकर वे पुण्यप्रद सूर्य तीर्थ लोलार्क क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर अपनी तपस्या से भगवान सूर्य के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की तथा शोक से संतप्त होकर बार बार रुदन किया। उस समय भगवान सूर्य ने उन याज्ञवल्क्य को वेद तथा वेदांग पढ़ाया और उनसे कहा कि स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति कीजिए। उनसे ऐसा कहकर दीनों के नाथ भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करके सिर झुका के भक्ति पूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति करने लगे।
याज्ञवल्क्य बोले, हे जगत जननी, गुरु के शाप से इस प्रकार मुझ विनिष्ट स्मृति वाले, निस्तेज, विद्याहीन तथा दुखित पर आप कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान, स्मरण शक्ति, विद्या, शिष्यों को प्रबोध कराने वाली शक्ति, ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य, सुप्रतिष्ठित शिष्य तथा सज्जनों की सभा में अभिव्यक्ति हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। दैव योग से मेरी लुप्त हुई इन समस्त शक्तियों को आप पुनः उसी प्रकार नवीन रूप में कर दीजिए, जैसे देवता भस्म में छिपे हुए बीज को पुनः अंकुरित कर देते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपिणी, परमा, ज्योति रूपा, शाश्वत तथा सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु तथा मात्रा, इन तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान हैं तथा जो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उन नित्या देवी को बार बार नमस्कार। वे भगवती सरस्वती व्याख्या स्वरूपिणी तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री भी हैं, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी गणना कार्य नहीं कर सकते तथा जो साक्षात काल संख्या स्वरूपिणी हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति तथा कल्पना शक्ति स्वरूपिणी हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है। एक बार जब सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था, उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में वे ब्रह्मा मुख की भांति अक्षम हो गए थे। उसी समय स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापते, आप भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए।